सर इस कोरोना काल में स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़े हैं, उनको चालू करने का सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। सर इस कोरोना काल में स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़े हैं, उनको चालू करने का सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। बहाली सब प्रक्रिया शुरू हो गई, दरोगा की बहाली हुई, टीचर की बहाली हो रही है, हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहाली चल रहा है, तो सब विभाग में बहाली चल रहा है। और 5 साल में हम लोगों ने करने का कहा था, इस अभी 7 महीना बीता है, 3 महीना से कोरोना से भी जूझ रहे हैं। तेजस्वी जी का काम है बोलते रहना, मेरा काम है अपना काम करना, मैं अपना काम करता हूँ। दो महीना जो बिहार से गायब रहता है, उसके किसी बयान पर टिप्पणी देना मैं शायद उचित नहीं समझता। सर इस कोरोना काल में स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़े हैं, उनको चालू करने का सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। चलिए ठीक है। कि किस महीने में कितना टीका का उत्पादन होगा, हमको कितना मिलने की संभावना है और हम कितना टीकाकृत कर सकते हैं। तो टीकाकरण करके तो हम लोग दिखा दिए कि 7 लाख से भी अधिक टीकाकरण एक दिन में कर सकते हैं, तो उपलब्धता बढ़ती जाएगी, टीकाकरण बढ़ता जाएगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी सैंपल्स जांच के लिए गए हैं, हालांकि अभी तक कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट का पेशेंट नहीं मिला, लेकिन जानकारी मिली कि देश के कुछ हिस्सों में 50 के करीब मरीज हैं। तो हम लोगों ने सावधानी बरती है और यहाँ के जो पॉजिटिव मरीज थे उनके कई सैंपल्स को हम लोगों ने भुवनेश्वर लैब में भेजा है। इस सप्ताह भी और सैंपल्स को भेजेंगे और जांच कराएंगे कि कहीं एक भी मरीज तो नहीं, हालांकि अभी तक आज तक कोई एक भी रिपोर्ट नहीं आया। प्रखंड जो है पूरी तरह वैक्सीनेट हो गया है। नहीं, यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले का बनकटवा प्रखंड, जहां 18 वर्ष से ऊपर के रहने वाले सभी लोगों को टीकाकृत कर दिया गया है, यह बड़ी सफलता मिली है। यह बिहार का पहला प्रखंड है, संभवतः देश का भी पहला प्रखंड है जिसने ये सफलता अर्जित की है। और जब इस प्रकार का कार्यक्रम किसी प्रखंड में होता है तो उसका मैसेज संपूर्ण प्रदेश में जाता है, संपूर्ण देश में जाता है और लोगों के अंदर ये उत्साह बढ़ता है कि हमको टीका लेना चाहिए। क्योंकि आज कुछ लोग गलत तरीके से कहीं कहीं भ्रम भी फैलाते हैं, इसकी सूचना हम लोगों को मिलती है। तो जब ऐसा अभियान जनता अपने साथ जोड़ लेती है, जब यह जन अभियान बन जाता है, तो फिर ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों को भी सफलता नहीं मिलती है। और समाज को जिस टीके की आवश्यकता है वह टीका सब कोई लेता है। कह रहे हैं कि 60% टीका हो जाएगा, उसके बाद लेंगे। वो उनके बारे में क्या मैं टिप्पणी करूं। तो जब भी संकट समस्या रहता है तो बिहार से बाहर चले जाते हैं। तो तेजस्वी जी का काम है बोलते रहना, मेरा काम है अपना काम करना, मैं अपना काम करता हूँ। एक और सवाल है कि 19 लाख आप लोगों ने रोजगार देने का वादा किया था, तो क्या उसके लिए विभाग आपका क्या? आप देख नहीं रहे हैं, बहाली सब प्रक्रिया शुरू हो गई, दरोगा की बहाली हुई, टीचर की बहाली हो रही है, हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहाली चल रहा है, तो सब विभाग में बहाली चल रहा है। और 5 साल में हम लोगों ने करने का कहा था, इस अभी 7 महीना बीता है, 3 महीना से कोरोना से भी जूझ रहे हैं, फिर भी हम लोगों का पूरा फोकस है। जो वायदा हमारी सरकार ने किया है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के हर काम को पूरा करेंगे। कभी भी किसी वरिष्ठ के प्रति भाव सम्मान का होना चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम सब लोग के बहुत ही सम्मानित आदरणीय नेता थे और खास करके व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बहुत ही उनका स्नेह मिलता था। तो वैसे लोगों के प्रति समाज के संपूर्ण लोगों का स्नेह है, सम्मान है। उनकी जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, उस पर वैसे लोगों को याद जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से जिन विचारों के साथ उन लोगों ने अपनी जिंदगी जी थी, समाज के गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया था, उन सारी चीजों को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें राजनीतिक लाभ हानि के लिए कोई किसी ऐसे नेता के नाम पर कार्यक्रम करने का औचित्य नहीं दिखता है। और हम सब लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बहुत ही सम्मान और आदर शुरू से देते रहे, आज भी देते हैं और समाज हमेशा देता रहेगा। आरजेडी ने हमेशा से विरोध किया और आज मैंने कहा, आपने प्रश्न में ही कह दिया कि लाभ के लिए। तब वो लोग क्या कर रहे हैं ये समाज देख रहा है कि जब रामविलास पासवान जी स्वयं राजनीति में सक्रिय थे तो उस वक्त उन लोगों ने क्या क्या कहा और आज क्या कर रहे हैं। तो हम लोग तो हमेशा उनका सम्मान करते रहे हैं और वह निश्चित रूप से उस योग्य थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समाज के लिए दिया था, तो हम सब लोग के लिए आदरणीय है। सर तेजस्वी जी कहे हैं कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। दो महीना जो बिहार से गायब रहता है, उसके किसी बयान पर टिप्पणी देना मैं शायद उचित नहीं समझता।